हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज टॉपिक इज प्लेटो। आज जो है हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ सोल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि उन्होंने पाइथागोरस से बोरो की है। अब थ्योरी ऑफ सोल में प्लेटो कहते हैं कि हर एक व्यक्ति में तीन तरह, मतलब हर एक व्यक्ति की सोल में जो है तीन तरह की जो है गुण पाए जाते हैं। तीन तरह के गुण जो है वो हर व्यक्ति में पाए जाते हैं। वो कहते हैं कि एक गुण होता है एपेटाइट, जिसको हम तृषण कहते हैं हिंदी में, कर्ज जो कि साहस है, रीजन जो कि विवेक है। ये तीनों गुण जो है हर व्यक्ति में पाए जाते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति में जो है किसी एक गुण की प्रधानता होती है, और जिस गुण की प्रधानता उस व्यक्ति में होती है उसके अनुसार उसे कार्य करना चाहिए। वह कहते हैं कि जिसमें एपेटाइट की मात्रा, मतलब जो एपेटाइट गुण है वो डोमिनेट करता है, मतलब एपेटाइट गुण उसके अंदर है, तो वो कौन सी क्लास में जाएगा? वो प्रोड्यूसिंग क्लास में जाएगा, जो कि क्या होगा? उत्पादक वर्ग होगा। जिस भी व्यक्ति में करेज है वो कौन सी क्लास में जाएगा? वो सोल्जर क्लास में जाएगा, जो कि सैनिक बनेगा, सैनिक वर्ग का होगा। और थर्ड वो बोलते हैं जिसके पास रीजन है वो कौन सी क्लास में जाएगा? वो रूलिंग क्लास में जाएगा, जो कि दार्शनिक राजा वर्ग का होगा, जो जो कि दार्शनिक राजा वर्ग का होगा। वो इस तरह से जो है कार्यों का विभाजन करते हैं उनके विवेक के अनुसार, व्यक्ति के विवेक के अनुसार उनको कार्य करना चाहिए, यही प्लेटो कहते हैं। फिर प्लेटो कहते हैं जो प्रोड्यूसिंग क्लास है उसको हम मैन ऑफ कॉपर कहेंगे, जो सोल्जर क्लास है उसको मैन ऑफ सिल्वर कहेंगे, रूलिंग क्लास को मैन ऑफ गोल्ड कहेंगे। अब इनकी थ्योरी ऑफ सोल है क्या? ये बोलते हैं कि ठीक है, मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे तीन व्यक्तियों में गुण पाए जाते हैं। ये तीन ही तरह के होते हैं, एपेटाइट, कर्ज और रीजन। अब इन्होंने जो है क्लास को डिफाइन किया कि इसमें ये व्यक्ति प्रोड्यूसिंग क्लास का होगा, सोल्जर क्लास का होगा, रूलिंग क्लास का होगा। अब ये बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति अपनी जो है अपने जो उसके गुण के, जो अपने गुण के अनुसार, मतलब अगर वो उसमें एपेटाइट ज्यादा है, वो एपेटाइट गुण का है, तो वो सिर्फ प्रोड्यूसिंग क्लास में जाएगा, वो कभी भी सैनिक क्लास में नहीं, वो सैनिक क्लास में अगर काम करेगा तो वो सही से काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि अपने गुण के अनुसार अपना कार्य करना, अपने वर्ग के रिलेटेड कार्य करना, और किसी भी वर्ग में इंटरफेयर ना करना, उसी को जो है इन्होंने थ्योरी ऑफ सोल का है। मतलब जिसमें एपेटाइट, अब जैसे कि अब मैं आपको सिंपल जो है सिंपल तरह से समझाती हूँ। जैसे कि आप किंग से जल्दी समझेंगे तो आप रूलिंग क्लास को लीजिए। अब ये बोलते हैं कि जिसमें विवेक है, जिस व्यक्ति में विवेक है, मतलब बुद्धि बहुत है, वो विवेक तर्क का यूज कर रहा है, तो वो क्या कभी एक अच्छा सैनिक बन पाएगा? क्या वो अच्छा एक उत्पादक बन पाएगा? नहीं। वो क्या बन पाएगा? एक अच्छा दार्शनिक बन पाएगा, एक अच्छा राजा बन पाएगा। इसीलिए उन्होंने उसको दार्शनिक वर्ग की क्लास में रखा है। बोला जिसके अंदर साहस है, क्या वो जो है वो उत्पादक वर्ग में जा पाएगा? क्या वो उत्पादन कर पाएगा? नहीं। जिसमें साहस ज़्यादा है वो किसमें जाएगा? वो सैनिक। उसके अंदर मातृत्व की भावना होगी, वो सैनिक वर्ग का होगा। इसीलिए उसको सैनिक वर्ग की श्रेणी में रखा है। तो इसी तरह से जो है अपनी थ्योरी ऑफ सोल को देते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि वन मैन वन वर्क और विदाउट इंटरफेरेंस। मतलब ये नहीं है कि जो प्रोड्यूसिंग क्लास है वो सोल्जर क्लास में इंटरफेयर करेगी, सोल्जर क्लास है वो रूलिंग क्लास में इंटरफेयर करेगी, नहीं। कोई भी क्लास जो है किसी भी क्लास को इंटरफेयर नहीं करेगा, विदाउट इंटरफेयर ये सब अपना काम करेंगे अपनी क्लास के अकॉर्डिंग। इसी को इन्होंने थ्योरी ऑफ सोल का है। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।